तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन यही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सनराइज और सनसेट के समय, सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? ठीक है, देखिए बाबू, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये अर्थ है, पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है ना जी। ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक लेयर है, हवा का एक आवरण है जिसको हम लोग वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर कहते हैं। ये पृथ्वी हो गया, ये एटमॉस्फियर हो गया। बाबू, इस वायुमंडल में हवा के बहुत सारे अणु हैं, हवा का बहुत सारा ये अणु दिख रहा है। और अणुओं में खूबी होती है बाबू कि अणु लाल रंग के प्रकाश को बिखेर नहीं पाते हैं। अणु पर जब लाल रंग का प्रकाश आके पड़ेगा ना, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो लाल रंग के प्रकाश को हवा के अणु बिखेर नहीं पाते हैं। वही ब्लू, बैगनी, हरा और सब रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, और कम तरंगदैर्घ्य की वजह से अन्य सब रंगों को हवा के अणु बिखेरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब कारण समझ ही लो। ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। अच्छा, इस वायुमंडल की मोटाई होती है 400 किलोमीटर, 300 या 400 किलोमीटर होती है। अब देखो, सुबह और शाम के समय क्या स्थिति बनती है। आप ये मत समझ लेना कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के सतह पर हो आप, ठीक है। देखो, सुबह के समय सूर्य कहाँ पे होता है, सुबह या शाम के समय सूर्य बाबू क्षितिज पर होता है। ठीक है, क्षितिज क्या है? आप जब खड़े होते हैं, पृथ्वी की सतह पर खड़े होते हो, तो या तो इधर या तो इधर, ये क्षितिज कहलाता है। ये क्षितिज यानी होरिजॉन कहलाता है। सुबह में जब देखते हो तो सूर्य एकदम क्षितिज पर सामने होता है, क्षितिज पर। सुबह में सूर्य क्षितिज पर होता है। समय जैसे जैसे बढ़ता है, सूर्य चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और 12 बजे के समय पर सूर्य ओवरहेड, सर के ऊपर हो जाता है, ओवरहेड हो जाता है। फिर 12 बजे के बाद से 1 2 बजे 3 बजे, फिर शाम में, बिल्कुल शाम में, फिर सूर्य क्षितिज पर आ जाता है, होरिजॉन पर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात पता चल गया। अच्छा बाबू, एक खास खूबी होती है, हमको पता है कि सुबह और शाम के समय सूर्य क्षितिज पर है। अगर सुबह और शाम के समय सूर्य क्षितिज पर है, तो क्षितिज पर से जब है सूरज, तो यहाँ से जब किरणें चलेंगी, तो उन प्रकाश के किरणों को बाबू, सुबह और शाम के समय सूरज क्षितिज पर होता है, और जब क्षितिज पर होता है तो इस समय जब सूरज से किरणें चलती हैं, तो इन किरणों को वायुमंडल में ज़्यादा दूर चलना पड़ता है। इन किरणों को वायुमंडल में ज़्यादा दूर चलना पड़ता है। अगर ज़्यादा दूर तक चलेंगी, तो हवा के ज़्यादा अणु भेंट आएँगे। अगर ज़्यादा अणु भेंट आएँगे, तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को फैलाएँगे। अच्छा, अब बताओ, सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं? सूर्य का व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में बाबू 7 रंग होंगे। 1, 2, 3 इस तरह करते, 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 करते सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होंगे। अब बोलो तो बाबू, 7 रंग में जो लाल रंग होगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होगा? बैगनी, ब्लू, इन सब का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। बाकी रंग का तरंग दैर्घ्य इसके बीच ही में होगा ना ये। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी 7 कलर हैं। अच्छा बाबू, अगर सुबह और शाम के समय देखो, तो सूर्य के किरणों को, सूरज की किरणों को वायुमंडल में ज्यादा चलना पड़ रहा है ना ये। सुबह और शाम के समय जब सूरज क्षितिज पर है, तो सूरज की किरणें वायुमंडल में ज्यादा दूरी चल के आंख तक पहुंचेंगी। वही दोपहर में क्या होगा, दोपहर में प्रकाश की किरणें वायुमंडल में कम दूरी चल के पहुंचेंगी, और कम दूरी चल के पहुंचेंगी तो हवा के कम अणु भेटाएंगे और कम प्रकीर्णन होगा। लेकिन यहाँ पे जब ज्यादा दूरी चल के पहुंचेंगी, तो ज्यादा अणु बीच के रास्ते में आएंगे, तो ज्यादा प्रकीर्णन होगा। अब बोलो, सूर्य के श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी 7 कलर है, तो 7 कलर जब सूर्य का श्वेत प्रकाश घुसेगा वायुमंडल में, यानी सातों कलर जब वायुमंडल में घुसेंगे, तो जो ब्लू रंग है, सबसे पहले ब्लू रंग बिखर जाएगा। सबसे पहले ब्लू रंग बिखरेगा, और ब्लू रंग बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, और ब्लू रंग थोड़ा सा दूरी तक चलेगा, ब्लू रंग बिखरेगा, और हल्का फुल्का ये सब कलर भी
बैंगनी, ब्लू, हरा ये सब भी धीरे-धीरे बिखरना स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा दूरी तक चलेगा और ज़्यादा दूरी तक चलेगा और ज़्यादा हवा के अणु भेटाएँगे। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हरा, पीला सब लगभग-लगभग सारे कलर्स बिखर जाएँगे। ज़्यादा दूरी तक जब चल के पहुँचेगा जब ज़्यादा दूरी चल के पहुँचेगा, तो बहुत सारे अणु के हवा के अणु रहेंगे और हवा के अणु उन सभी रंगों को बिखेरते जाएँगे, बिखेरते जाएँगे, बिखेरते जाएँगे और नहीं बिखरने वाला कलर कौन होगा बाबू? लाल। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो ये बिना बिखरे हुए लाल रंग बिना बिखरे हुए मनुष्य के आँखों तक पहुँचेगा और जब आँखों तक लाल रंग ही पहुँचेगा, बाकी सब रंग बिखर जाएँगे, तो सूरज किस रंग का दिखाई देगा? लाल। ठीक है? तो बाबू यही आपको ठोस कारण होता है। तो इसको अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या कहोगे? तो सीधे-सीधे कहोगे, हमें पता है कि सुबह और शाम के समय हमें पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों को वायुमंडल में ज़्यादा दूरी चल के पहुँचना पड़ता है। अगर वायुमंडल में ज़्यादा दूरी चल कर के सूरज की किरणें हमारे आँखों तक पहुँचेंगी, तो जब पहुँचेंगी, तो बीच में बहुत सारा हवा के अणु क्या करेंगे, आने वाले लाइट को प्रकीर्णित करेंगे। और सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो 7 कलर्स है, 7 कलर्स में 6 कलर्स लगभग-लगभग चलने की वजह से लगभग-लगभग 6 कलर्स बिखर ही जाएँगे। सबसे पहले ब्लू बिखर जाएगा, फिर हरा, नीला, पीला सब बिखरते जाएगा, ऑरेंज बिखर जाएगा और नहीं बिखरने वाला कलर होगा वो लाल क्योंकि लाल रंग का तरंग-दैर्घ्य ज़्यादा होता है। वो बिना बिखरे हुए बचा हुआ पहुँचेगा, बाकी सभी कलर्स बिखर जाएँगे और बचेगा लाल रंग, तो सूरज भी लाल रंग का ही दिखाई देगा, ठीक है? तो ये कारण है सूरज के लाल दिखने का।